नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत हम करेंगे गढ़चिरौली से, जहां एटापल्ली तहसील में पेंदुलवाही से गोटीनवाड़ा छत्तीसगढ़ सीमा तक मुरुम सड़क निर्माण की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात शाहगंज की होगी, जहाँ उत्सव वाटिका में कजरी तीज महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालाघाट के शासकीय महाविद्यालय लामता के छात्र छात्राओं ने 2 सूत्री मांगों को लेकर महाविद्यालय पहुंच मार्ग पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि महाविद्यालय तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण कराया जाए और विद्यार्थियों को बस किराए में रियायत दी जाए। छात्रों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से प्रशासन और जनप्रतिनिधि को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई लामता द्वारा लामता महाविद्यालय, जो यहाँ का शासकीय इकलौता महाविद्यालय, उसके समक्ष ये जो रोड है महाविद्यालय पहुँच मार्ग, ये इतनी जर्जर, इतनी क्षतिग्रस्त स्थिति में है कि यहाँ से जो विद्यार्थी जो कम्यूट करते हैं, जो आवागमन करते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही निर्दयी है। यहाँ पे हमको देखने में आता है, जब भी यहाँ से बारिश के ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय जब विद्यार्थी महाविद्यालय जाता है तो समझ में नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे हैं। किस से मांग की थी आपने इस रोड के लिए? इसके पूर्व भी महाविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ के शासन प्रशासन से मांग की गई हुई है। तहसीलदार सर को भी इसके पूर्व में इस विषय को संज्ञान में लाया गया था, परंतु अभी तक कोई भी मरम्मत किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। हम यहाँ के प्रशासन से, शासन से यही मांग करते कि ये इकलौता यहाँ का एक प्रकार से कहना चाहिए कि महाविद्यालय, और यहाँ की जो सड़कें उसे यदि पक्की नहीं बनाई गई तो आगे हमको समझ में नहीं आता कि क्या स्थिति रहेगी युवा की। क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय सांसद, विधायकों से आपने मांग की थी? जी बिल्कुल, यहाँ के विद्यार्थियों ने ये वाला जो विषय उनके संज्ञान में भी डाले हैं। किस के सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत जाकर भी यहाँ के जो इवन जो टीचर है, शिक्षक है, परंतु अभी तक उसका किसी भी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया है। इसके पूर्व में भी विद्यार्थी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। किसको ज्ञापन दिया गया था? इसका निस्तारण अभी तक नहीं। यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक है, सांसद है, उन लोगों को भी इस विषय के बारे में बताया गया था अभी तक, परंतु इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो उसी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यह उग्र आंदोलन करके जो महाविद्यालय पहुंच मार्ग है उस पर हम लोग ने चक्का जाम किया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला बालाघाट इकाई यहाँ पर लामता में जो शासकीय महाविद्यालय है उसके संबंध में एक छोटा सा आंदोलन और एक प्रदर्शन इन्होंने रखा था, जिसकी 2 मुख्य मांगे जो मैं इनके ज्ञापन में देख पा रहा हूँ। एक तो है कॉलेज पहुँचने का जो मार्ग है वो, और दूसरा जो विद्यार्थी आते हैं बसों से, उसमें कुछ कंसेशन या रियायत के संबंध में। तो मैंने इनका ज्ञापन पढ़ा और इनसे बातचीत की और इनका विषय जाना। तो इन्होंने जो मुद्दा उठाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉलेज आने का रास्ता, जो कि बरसात में जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि इनकी जो मांगे हैं मैं उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाऊं, उचित अधिकारी या विभाग तक ये मैं उनका ध्यान आकर्षण करूं, और जो इनकी जो मांग है जो कि बहुत ही जायज़ है, उसके लिए आगे काम शुरू हो जाए, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। सर, इससे बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। राजलदेसर के पांडे शिवालय में चल रही संगीतमय श्रीराम कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथावाचक तुलसीराम पांडे ने राजा दशरथ कैकेयी प्रसंग और भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। जिसके बाद श्री राम केवट प्रसंग में केवट की निष्काम भक्ति और प्रभु के प्रति समर्पण का वर्णन किया गया। कथा के दौरान पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर पार्षद एवं पुजारी धनपत शर्मा सहित नंदलाल छंगाड़ी, रामेश्वर लाल कछावा, सोहन लाल पांडे, देवकरण पांडे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भजनों और श्री राम के जयकारों के साथ भक्तिमय वातावरण बना दिया। संवाद हो रहा है। लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य भक्ति के रस में सदी हुई मीठी और कोमल वाणी बोल रहे हैं। बोले लखन मधुरे मृदवानी, ज्ञान विदा भक्ति रस सानी, ज्ञान विदा भक्ति रस सानी। हे विशाखा, धरती, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग,
नरक जो देख के हमको सुनने में आता है, असल में सब अज्ञान है, सबका मूल मोह है। ये भाई सपन में यदि भिखारी राजा हो जाए तो राजा कंगाल हो जाए, या कंगाल स्वर्ग का अधिकारी हो जाए, लेकिन वास्तविकता में सपन टूटने पर तो वो राजा ही है। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। गढ़चिरौली के एटापल्ली तहसील में पेंदुलवाही से गोटीन नवाड़ा छत्तीसगढ़ सीमा तक मुरुम सड़क निर्माण की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव में उन्हें जंगल की पगडंडी से होकर आवागमन करना पड़ता है, जिससे बारिश के दौरान परेशानी और बढ़ जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर मरीजों, विद्यार्थियों और दैनिक जरूरतों के लिए आने जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। सीपीआई के जिला सह सचिव सचिन मोतकुरवार ने प्रशासन से मार्ग का तत्काल निरीक्षण कर सड़क को मंजूरी देने और वन व राजस्व विभाग की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्माण शुरू कराने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। आज आम्ही हे पेंदुलवाई गावकऱ्यांना घेऊन तहसील कार्यालय गेलो होतो त्यांच्या रस्त्याच्या मागणीसाठी। त्यांच्या गाव ते गोटीनवाडा म्हणजे छत्तीसगडच्या बॉर्डर गावपर्यंत रस्ता नाही। या इकडचे यांच्या पेंदुलवाईच्या ना आजूबाजूचे कोहका ग्रामपंचायत ना बाजूची ग्रामपंचायतच्या 15-16 गावांच्या येण्या जाण्याचा मार्ग तोच आहे। बाकी सीजन जे पावसाळ्यात सोडून हिवाळा उन्हाळ्यात बाकी सीजन त्यांचे रोटीबेटीचे व्यवहार, बाजारवाडी, दवाखाना सर्वसाठी त्याच मार्गाने ते अत्यंत वापर करतात। पण पावसाळ्यात तो रस्ता जाण्यायोग्य नाही, कारण तो जंगल रस्ता आहे। तर गावकऱ्यांची मागणी आहे शासनाकडे की आज देश स्वातंत्र्य एवढे वर्ष होत आहे, हा विकास काही आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही यांचे म्हणणं आहे। आता तर खदान खुलला, खदानचे एवढा पैसा येत आहे, अजून खदाने खुलत आहे, त्याच्याही पैसा नाही पुरत आहे। शासन एवढा पैसा आदिवासी प्रोजेक्ट मार्फत, विविध योजनामार्फत टाकता, तो पैसा जात खोटा आहे। जेव्हा शासनाची PWD जिल्हा परिषदला सर्व माहीत आहे की कोणत्या जागी नदी नाले आहे, कोणत्या जागी पुलियाची गरज आहे, कोणत्या रोडची सर्व सर्वे होऊन आहे, तरी असे रस्ते नाही बनत आहे। उद्या जाऊन समजा यांना तालुका खूप दूर पडते, तो छत्तीसगडच्या बॉर्डर जवळ पडते, बाजारवाडीला गेली तर 60 किलोमीटर येण्यापेक्षा 5 किलोमीटरमध्ये बाजार जाऊ शकतात, दवाखाना जाऊ शकतात, इतर कामं राहते। तर यांना तो अत्यंत आवश्यक रस्ता आहे, तो रस्ता मंजूर करून आम्ही शासनाकडे मागणी केली। आमच्या मागण्यामध्ये होतं की पेंदुलवाई ते गोटीनवाडा CG बॉर्डरपर्यंत रस्ता मंजूर करावा, त्यासाठी तात्काळ त्याचे सर्वेक्षण करावं न जे परवानगी आहे फॉरेस्टचे विविध विभागाची परवानगी घेण्यात यावे न पुढील उन्हाळ्यापर्यंत रस्ता तयार करण्यात यावा। तुम्हाला काय बोलायचं पाटील? गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यम सलमान की रिपोर्ट। समाज सेवक वाल्मीकि पवार ने महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले से फोन पर गंगापुर तालुका की मालुंजा जीकठाड़ सड़क के निर्माण की मांग की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए सड़क निर्माण जल्द शुरू कराने का अनुरोध किया। मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने मांग को स्वीकार करते हुए परियोजना पर जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया है। गंगापुर से सी न्यूज संवाददाता अमोल मावस की रिपोर्ट। सिम्फनी होटल में मस्तानी टोली ने लहरिया थीम पर हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम की होस्ट निर्मला शर्मा और पद्मा कोठारी रहीं। महिलाओं का हल्दी, कुमकुम और फूलों से स्वागत किया गया। आयोजन में तीज और 15 अगस्त थीम पर कई गेम्स हुए, जिसमें सुधा पटेल, कविता, मंत्री सावित्री, मंत्री मंजू गुप्ता, संध्या दुग्गल, नेहा और अन्य प्रतिभागियों ने जीत हासिल की। निर्मला शर्मा ने हरियाली तीज का महत्व बताया, जबकि पद्मा कोठारी ने कविता प्रस्तुत की। राजस्थानी लहरिया परिधानों में महिलाओं ने स्वादिष्ट व्यंजनों और खेलों के साथ कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। लाइनें अपनी सब फ्रेंड्स के लिए लिखी है जो कि मस्तानी टोली से संबंधित है। मस्तानी का मतलब मस्त, बिंदास, खुश रहने वाली, बिना टेंशन वाली। मस्तानी का मतलब है मस्त, बिंदास, खुश रहने वाली, बिना टेंशन वाली। 18 की टोली एक ही बोली, 18 की टोली एक ही बोली। हंसी की लहर, गम की छुट्टी, हंसी की लहर, गम की छुट्टी। चाय की प्याली, गासिप की थाली, चाय की प्याली, गासिप की थाली। नाम है इसका मस्तानी टोली, नाम है इसका
मस्तानी टोली। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा होते हैं, ये दुनिया कुछ भी कहे, हम कहते हैं इसे दोस्ती का त्योहार। ये दुनिया कुछ भी कहे, हम इसे कहते हैं दोस्ती का त्योहार। मस्तानी टोली की जय। आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारा हरियाली उत्सव मनाया, हमने तीज का उत्सव मनाया। सब सखियों ने सुंदर सुंदर लहरिया पहन के आए, और लहरिया हमारे वेशभूषा का और राजस्थान का बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और उसका एक सुहाग का प्रतीक भी मानते हैं, और उसको बहुत अच्छे से सब लोग इंजॉय करते हैं, और सब बहुत बढ़िया से सुहाग के तरह अपना प्रतीक मानते हैं उसको। अपने सुहाग के लिए मतलब इस तरीके का महिलाएं व्रत करती हैं? महिलाएं भगवान जी के माता कृष्ण और राधे जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, और सब महिलाएं अपना अपना भगवान जी की पूजा पाठ करके सुहाग का पूरे श्रृंगार चढ़ा के और सबका वो मान सम्मान करते भगवान जी का, और फिर सुहाग बांटती सब अपना अपना। क्या विशेष रहता है? विशेष यही सुहाग का रहता है, चूड़ी बिंदी वगैरह जो भी, और सुहाग की जो भी साड़ी चुनरी और लहरिया अपना उनका मेन प्रतीक ये है तीज के दिन का लहरिया थीम। देखा गया है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज युवाओं को ये मतलब एक अलग उनके युवाओं को ये संदेश है कि हर त्यौहार को और अच्छे से मनाएं और अपनी रीति रिवाज को निभाते रहे, कभी भूले नहीं और आगे बढ़ते जाए, और हमेशा अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। आपका? मैं निर्मला शर्मा, मस्तानी टोली से, और ये हमारा ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है, और मैं एक साल से जुड़ी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, और उनके साथ मिलकर मुझे बहुत खुशियाँ मिलती है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। जगदलपुर में कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सेवा डेरा के रूप में चयनित गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं, पेयजल, बिजली और सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किसानों को उद्यानिकी, मछली पालन और पशुपालन से जोड़ने के साथ महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के निर्देश दिए गए। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और पात्र हितग्राहियों को पेंशन व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया। कमिश्नर ने अधिकारियों को हर सप्ताह गांव का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और सभी विभागों के समन्वय से व्यापक विकास मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जगदलपुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बस्तर पुलिस ने साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बस्तर रेंज के आईजी बद्री नारायण मीणा और एसपी शलभ कुमार सिन्हा सहित पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड, डिजिटल ठगी और सोशल मीडिया अपराधों से बचने के तरीके बताए। अधिकारियों ने अनजान लिंक, कॉल और मैसेज पर भरोसा न करने तथा व्यक्तिगत व वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखने की सलाह दी। साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने और पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने साइबर अपराध से जुड़े सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों ने व्यवहारिक जानकारी देकर समाधान किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता अभियान 15 अगस्त से शुरू किया गया था। इसके संबंध में एक डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग भी हम लोगों ने दी थी। इसमें हम लोगों ने हर एक हफ्ते का जो प्लान है वो तैयार किया है। जो पहला हफ्ता है 15 अगस्त से 22 अगस्त तक का, इसमें हम लोग सभी जो शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल, कॉलेज, वहाँ जाकर बच्चों को जागृत कर रहे हैं वो किस तरीके से साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं और उससे बचाव का क्या उपाय है। इसी तरीके से हर एक हफ्ते का अलग अलग टारगेट ग्रुप है। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में आकर के जो नए बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको अवेयर करने का प्रयास किया है। उनको जो भी साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी है वो दी है, और उम्मीद यही करते हैं कि ये बच्चे खुद भी सतर्क होंगे और अपने आसपास अपने साथियों को भी सतर्क करेंगे। सर, हर जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। महोबा में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने बैठक की। एसपी सुशांत सिंह के निर्देशन में शहर कोतवाली में आयोजित बैठक में सीओ सिटी, एसडीएम, कोतवाली प्रभारी समेत सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी से त्योहारों के दौरान शासन के निर्देशों का पालन करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता पवन की रिपोर्ट। खबर रायसेन से, जहां समान नागरिकता संहिता के प्रस्तावित प्रारूप के विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद मध्य प्रदेश के निर्देशन में गुरुवार को बरेली तहसील में स्थानीय जमीयत उलेमा इकाई ने
एसडीएम अंकित जैन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि उनका विरोध किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा को लेकर है। ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज के मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण की मांग की गई। साथ ही यूसीसी जैसे संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी के बजाय सभी धार्मिक समुदायों, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों के साथ व्यापक एवं पारदर्शी जन परामर्श कराने की मांग रखी गई। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद बरेली के सदर मौलाना सैयद अजहर अली कासमी, मौलाना जैद, मौलाना अफसर, डॉक्टर शुएब, हाफिज रफीक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अनुविभागीय अधिकारी को आज आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? आज हम सब लोग जमीयत उलमा बरेली की जानिब से और बाकी मुस्लिम समाज की जानिब से यहाँ एसडीएम ऑफिस यहाँ पर आए और इस चीज़ के संबंध में आए कि यूसीसी जो विधानसभा मध्य प्रदेश से एक पास करवा कर राष्ट्रपति महोदया के पास भेजा गया है, तो हम ये राष्ट्रपति महोदया से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं एसडीएम साहब के ज़रिए कि इस कानून को वापस भेजा जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसके अलावा जो है इसमें जो संशोधन हो सकता है वो संशोधन किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ़ जाति, मुख्तलिफ़ धर्म के लोग रहते हैं और हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हर आदमी अपने मज़हब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक जो है आज़ाद है और उसके मुताबिक अमल कर सकता है। लिहाजा ये आर्टिकल 25-26 के ख़िलाफ़ है ये कानून जो बनाया गया है, लिहाजा हम इसका विरोध भी करते हैं और इसको वापसी की मांग भी करते हैं कि ऐसा ये कानून को जो है वापस किया जाए, क्योंकि ये मुस्लिमों का जो बुनियादी तौर पर हक़ है मज़हब के मुताबिक अमल करना, वो उसके ख़िलाफ़ है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कानून है इसको कॉमन सिविल कोड कहा जा रहा है, ये कॉमन सिविल कोड नहीं है, क्योंकि इसमें बाज़ समूह और बाज़ जातियों को अलग कर दिया गया, तो ये कॉमन नहीं रहा बल्कि ये अनकॉमन हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलरिज़म का मुल्क है, तो इसके अंदर आप संविधान के मुताबिक ये संविधान को बचाने की ही लड़ाई है। यहाँ तक हम यहाँ आए हैं, संविधान मिट ना जाए, संविधान ख़त्म ना हो जाए, संविधान को बचाने के लिए राज्य सरकार भी अगर कोई कानून बनाएगी तो संविधान की रूह से ही और संविधान के मुताबिक ही बनाएगी। तो ये मुल्क संविधान से चलेगा, संविधान को बचाने की ही लड़ाई है। रही बात हम शरीयत के एतबार से, तो हम पर्सनल लॉ में ये संविधान ने अधिकार दिया है कि हम पर्सनल लॉ के मुताबिक अपने मज़हब के मुताबिक अमल कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज स्थित उत्सव वाटिका में कजरी तीज महोत्सव 2026 का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कजरी गीत, भजन व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल उत्सवपूर्ण हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन व दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर आकांक्षा सिंह सहित अन्य अतिथियों ने लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले आयोजन की सराहना की। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में पहुंचकर तीज की खुशियां साझा की। रिंकू विश्वकर्मा उर्फ लंगड़ी बुआ की कजरी और हास्य व्यंग्य प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। आयोजक बिट्टू किन्नर ने कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिए नई पीढ़ी को लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस महोत्सव को सफल बनाने में अनुपमा, नीतू मिश्रा, प्रीति अग्रहरी, पूजा चौबे, किरण चौबे, सुनीत अग्रहरी, डाली किन्नर, गीता अग्रहरी, पंकज जायसवाल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कजरी तीज महोत्सव आई है लंगड़ी बुआ, जिसको कि लोग जानते हैं नाम से, और आपका वैसे नाम तो रिंकू विश्वकर्मा जी है। यहाँ कजरी तीज महोत्सव में आकर के आपको कैसा लग रहा है? पहले तो राधे राधे, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत था मेरी छोटी सी ब्लॉग या वीडियो में। और आज हम बाकी शाहगंज कजरी महोत्सव नई जगह शाहगंज उत्सव वाटिका, हाँ शाहगंज उत्सव वाटिका में कजरी तीज महोत्सव और जेकर आयोजक हैं जेकर बड़ी खड़ी है और बहुत बहुत धन्यवाद बा कि बराबर याद करत रहा। और यहाँ पर आए जो फिलहाल में अभी तो परफॉर्मेंस ना किए यही, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, सबसे मिल के अच्छा भी लग रहा है। हमारे साथ में आज नई एक्टर, नई एक्ट्रेस, नाम बताओ, श्रद्धा, और बहुत ही जो है अच्छी एक्टर हैं। तो आप सबको वीडियो में देखने को मिलेंगी हमेशा बराबर। और आप सबसे भी यही है कि आईटी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और जो यहाँ आके माहौल मुझे मिला है, जो सम्मान मिला है, अभी आगे उम्मीद के परफॉर्मेंस करने के बाद क्या होता है माहौल
आप लोग देख के बताइएगा। राधे राधे। कजरी तीज महोत्सव की परंपरा कहीं न कहीं लगभग विलुप्त होती जा रही है, तो ये जो है बिट्टू बुआ जी ने जो है इस चीज़ को फिर से जीवित करने के लिए एक पहल की है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है और जो पुरानी परंपराओं को लोग विलुप्त कर दे रहे हैं, आज की जो नई जमाने की औरतें आ रही हैं जो उनको पता ही नहीं है कजरी क्या होता है, नहीं क्या। हालांकि वो मॉडर्न तरीके से बोलती हैं कि मैंने मुझे उपवास रखना है, उनको रखना है, बस इतना जानती, बाकी ये नहीं पता। और सबसे पहली बात तो ये है कि वो भी रखना मुश्किल है, यानी पेट तो यानी उनका भरता नहीं, भूख से एकदम तड़प रही है, तो कहाँ से मैं उपवास रखी, कहाँ से बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी परंपराएँ हैं, बहुत ही मतलब अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। और दीदी उनको फिर से जो है प्रोत्साहित कर रही हैं, आगे बढ़ावा दे रही हैं और हम बढ़ावा देना भी चाहिए। हम सब सारी देखिए अभी फिलहाल में मैं बुआ के किरदार में हूँ, तो मैं खुद तो ये नहीं कहूँगा, तो सारी चाहिए औरतों का ही दर्द होता है। और औरतों का जो है कजरी महोत्सव यानी कजरी के तौर पर ही अक्सर गाती है, गाते तो सब कोई है लेकिन मनाती अक्सर जो है औरतें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट समय, क्योंकि बुलावा आ रहा है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।